रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर आज वो इंडिया में उनकी मुलाकातें हुई हैं और यानी सर्गेई लेवरोव जो हैं और उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि एक बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ये नया लफ्ज़ आया है हमारे सामने रशिया की तरफ से। ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, दरीना हैं, बहुत गहरे हैं और ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं इससे मुतासिर नहीं होंगे ये ताल्लुकात। अमेरिकन डिसीजन मेकिंग में ये आया तो है ना कि ये इंडिया जो है इसको दबाया नहीं जा सकता, इंडिया की पोजीशन नहीं बदली जा सकती, जिस तरह अमेरिका यूरोपियन और वेस्टर्न एलाइंस को बदल लेता है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर आज वो इंडिया में उनकी मुलाकातें हुई हैं और यानी सर्गेई लेवरोव जो हैं और उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि एक बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ये नया लफ्ज़ आया है हमारे सामने रशिया की तरफ से। बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं होगा, बैलेंस्ड यानी एक ऐसा जहाँ पे ताल्लुकात बराबरी की बुनियादों पे बैलेंस वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। और उन्होंने मजीद जो है वो कहा है कि हर चीज़ हम, बल्कि यहाँ तक रशिया की तरफ से बात गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रशिया ने इंडिया से कहा है कि आप दरमियान में आ जाएं तो हम ज़्यादा बेहतर आप मुज़ाकरात करवा सकते हैं यूक्रेन के साथ। अच्छा, अर्दोगन ऑलरेडी करवा रहे हैं, लेकिन अर्दोगन के मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़े हैं तैयब अर्दोगन के, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में लेकिन फिर वहाँ पे एक फ्यूल डिपो में आज ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ऑनलाइन बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं यूक्रेन के और रशिया के। लेकिन इन्होंने रशिया ने कहा है कि अगर आप करवाएंगे तो ज़्यादा आपको हम रोल देते हैं, आप मुज़ाकरात करवाएं दरमियान में। ठीक। और उसके साथ ही जो है वो रशिया की तरफ से एक बड़ी थ्रेट दी गई है। दोबारा थ्रेट से मुराद वैसी कोई थ्रेट नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि यूरोप को कहा गया है कि अगर आपने फर्दर गैस लेनी है तो आप रूबल्स में लें। अच्छा, यूरोप को, ठीक है, आपने अगर हमसे गैस ली 40% उनकी एकदम से ऐसी बैठ जाएगी उनकी इंडस्ट्री। लेकिन गैस उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने गैस फ्रॉम के नहीं दूसरे आप अकाउंट्स यहाँ पे खोलें और रूबल्स के अंदर आप हमें पे करें, लेकिन हम इसको फर्दर जो है, लेकिन वो गैस अभी चल रही है, वो बेलारूस के थ्रू जो हमने बात की थी उस दिन की जो पाइपलाइन जा रही है 40% यूरोप की वहाँ से आती है गैस। रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सर्गेई लावरोव, वो भी आज दिल्ली में हैं और उनकी मुलाकात हुई है अपने भारतीय हम मनसब के साथ, डॉक्टर जयशंकर के साथ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी उनकी आज एक कॉल है। तो और उन जो सर्गेई लावरोव हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा मुलाकात होने के बाद कि रशिया और भारत के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, दरीना हैं, बहुत गहरे हैं और ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं इससे मुतासिर नहीं होंगे ये ताल्लुकात। रहे कि एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बन रहा है और जो रूस से और भारत तक आएगा। तो भारत और रूस के ताल्लुकात बड़े वसी हैं, गहरे भी हैं, और ख़ास तौर पर डिफेंस कोऑपरेशन तो हम सब जानते हैं उसके बारे में। और फिर रशिया ने एक और भी, बल्कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ तक भी कहा है कि भारत इज़ वेल प्लेस्ड, भारत मीडिएट कर सकता है यूक्रेन और रूस के दरमियान। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर भारत को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि वो मीडिएट करे। तो भारत ने बड़ी अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ कि अपने आप को पोजीशन किया है, और अब देखना सिर्फ ये है कि अमेरिका जो है वो किस हद तक अपनी जो उसने थ्रेट दिया है उसको पूरा करता है। कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव जो हैं उन्होंने इंडिया को बड़ा प्रेज किया कि आपने साइड्स नहीं ली। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो साइड ना लेना, बेसिकली तो रशिया की साइड लेना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रशिया एग्रेसर है। पाकिस्तान ने भी रशिया की ही साइड ली है, मैं तो कहूंगा, क्योंकि रशिया को पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया। तो लेकिन आप इसको न्यूट्रल स्टांस कहते हैं। सो भले जो भी हो, लेकिन एक अमेरिकन डिसीजन मेकिंग में ये आया तो है ना कि ये इंडिया जो है इसको दबाया नहीं जा सकता, इंडिया की पोजीशन नहीं बदली जा सकती, जिस तरह अमेरिका यूरोपियन और वेस्टर्न एलाइंस को बदल लेता है। आज तो चीमा साहब खुद रशिया ने कहा है कि वी वांट इंडिया टू इंटरवीन इन रशिया इन यूक्रेन। आज दुनिया के स्टैचर में इतना बड़ा कोई वर्ल्ड लीडर है नहीं जो इंटरवीन कर सकता है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर खुद कह रहा है भाई आप इंटरवीन कीजिए, आप मीडिएट कीजिए, जो आप बोलेंगे हमें मंजूर है, हमें वो माननीय होगा।
इससे बड़ी कोई इज्जत कोई किसी को बख्श सकता है? और ये दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज, आप इसमें रिलीजन भी नहीं लाएंगे, ये नहीं बोलेंगे एक मुसलमान है एक क्रिश्चियन है, भाई आप बीच में आ गए। दोनों ही क्रिश्चियन कंट्रीज है और हम हिंदू है, हम तो हिंदू कंट्री, हम तो न क्रिश्चियन कंट्री न इस्लामिक कंट्री है। तो देखिए ये सब चीजें होती है। आज भी हमने बोला कि वी विल एक्ट इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का तकाजा क्या चीमा साहब? इंसानियत का तकाजा है लड़ाई रोके,